शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। किशोर तिवारी जी, तो मिलन हो गया? नहीं, महाराष्ट्र की इच्छा बहुत दिनों से थी और उसका आदर हो गया है। और ऐसा था कि ठाकरे बंधु अलग होने के बाद महाराष्ट्र अस्मिता पे बहुत बार आंच आई। अभी तो गुजरात का एक आक्रमण ही हम झेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से स्वागत किया है तो ये एक अच्छा कदम है। और अब राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इन पे जवाबदारी है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसानों के आत्महत्या हो गए हैं और बहुत आत्महत्याएं बढ़ी है। 11 साल के अंदर महाराष्ट्र की अधोगति हुई है। जिस प्रकार का विकास हुआ वो तो विनाश के ही बराबर है। तो किशोर तिवारी जी, पहले जरा ये क्लैरिटी दीजिए ना। मतलब ये मराठी का मुद्दा जिस पर साथ साथ आ गए, संदेश यहां से साफ चला गया कि अब सिर्फ मराठी का मुद्दा नहीं है, बल्कि अब दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। तो क्या माना जाए, महाविकास आघाड़ी जिसमें अभी शिवसेना उद्धव गुट है, एमएनएस की भी उसमें एंट्री हो गई है क्या? कुछ क्लैरिटी तो दीजिए, हुआ क्या है? नहीं, एक और एक 11 हो गए हैं। हाँ। और मैं आपको बताता हूं कि आप रुमाना जी ऐसा मत सोचिए। महाराष्ट्र की जनता को ये इच्छा थी कि ठाकरे बंधु बाला साहेब ठाकरे के जो महाराष्ट्र के निर्माण के लिए एक हो जाए, वो एक हो गए हैं। अब आप ये बांटिए मत कि राज ठाकरे के हिस्से में क्या आया, उद्धव ठाकरे के हिस्से में क्या आया। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ रोमाना जी, महाराष्ट्र के हिस्से से जो जा रहा है उसके लिए ही हम कर रहे हैं, उसके लिए ही हम कर रहे हैं। सर साथ साथ आए हैं तो सिर्फ बीएमसी चुनाव तक के लिए साथ साथ आए क्या, या बीएमसी चुनाव ही वो पहली चुनौती होगी जो साथ साथ मिलकर किस हद तक पार करेंगे, ये टेस्ट होगा क्या? हाँ, बीएमसी के चुनाव, स्थानीय मराठी बेल्ट के सारे चुनाव होने के बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सब जगह एक रहेंगे। ठीक है। और मराठी मानुस एक आ जाता है तो आक्रांताओं को निपट लेंगे ना हम। ये गुजरात जय गुजरात करने वाले लोग हैं या नए नए चाटुकार है तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी भाषिकों का विरोध नहीं है, हिंदी भाषिकों का विरोध नहीं है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में आजीविका करते हैं और मराठी बोलने से स्पष्ट नकार देते हैं, उनके लिए ये हमारा मैसेज है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अस्मिता कायम रहनी चाहिए। आप महाराष्ट्र में आजीविका करते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। क्या गलत है, क्या गलत है? सर ये तो ऐसा लगा इस मंच से जिस तरीके की बातें कही गई, ऐसा लगा कि एक तीर से कई निशाने साधे गए। और उसमें आप सही कह रहे हैं, हिंदी भाषियों के विरोध का तो ये मामला है ही नहीं। ये तो दरअसल ऐसा समझ में आया, संकेत ये मिले कि दरअसल ये जो सारा का सारा विरोध है वो गुजरातियों को लेकर है, और गुजरातियों के जरिए कहीं ना कहीं केंद्र की जो मोदी सरकार है सीधे उसको ये चुनौती देने की कोशिश है, और उसी के जरिए महाराष्ट्र की गठबंधन जो सरकार है उससे निपटने की ये तैयारी है। किशोर तिवारी जी, नहीं, ये तो चैलेंज है, ये बात आपने बराबर बोली। अब देखिए, महाराष्ट्र से ये सहकारिता की जो मूवमेंट है उसकी जन्म यहाँ हुआ है। महाराष्ट्र में सहकारी मूवमेंट ने एक चरम सीमा पे लेके गए, और पुणे के अंदर बैकुंठ भूमि में वो इंस्टीट्यूट भी है। लेकिन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आनंद में बनाई। यानी आप देखिए कि सारे हेडक्वार्टर बंबई से निकालकर, सारे बड़े उद्योग महाराष्ट्र से निकालकर गुजरात लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद को फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि मराठी मानुस को एक आके महाराष्ट्र और मुंबई को बचाना है। और यह चैलेंज आज दोनों भाइयों ने लिया है। तो मैं तो दोनों भाइयों को भी बोलूंगा कि जमीन पे आ जाए, बाला साहेब ठाकरे के विचार से ज्यादा प्रबोधनकार ठाकरे के विचारों को जनता तक पहुंचाए, और सामाजिक न्याय और वंचितों के लड़ाई के लिए आज मुझे अच्छा लगता कि छगन भुजबल भी इस
व्यासपीठ पे होते। लेकिन वो वंचित नेता हमारे जितेंद्र आव्हाड है वहाँ, सुप्रियाताई सुले है, सब लोग है। तो महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए सब लोग एक आए हैं, तो बहुत अच्छा कदम है। ठीक है किशोर जी, इसमें मैं हिंदी आपके पास भाषी